I am here for all my children and grandchildren. Our children deserve a safe and healthy future. ये एक ग्रैंडमदर, एक दादी के द्वारा बनाया गया एक प्लेकार्ड है जो मुझे आज दिखाया गया। मैंने आज सुबह इसे देखा और फिर सोचा कि दिल्ली में चाहे भले ही इस बात की पाबंदी हो, अभी प्रदूषण से को नियंत्रित करने के लिए कई सारे नियम लगाए गए हों, लेकिन उनका इन्फोर्समेंट कितना हो रहा है। ये अखबार जो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसे थर्सडे को, गुरुवार को की सुबह, तो आज के अखबार अगर आप देखेंगे तो उसमें पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए दिल्ली में पटाखे जलाने की इजाज़त दे दी है, पटाखे फोड़ने की। और क्रैकर्स तो वैसे भी हर रोज़ यहाँ हम देख ही रहे हैं जलते हुए। और ये एक बहुत आयरॉनिकल है, बहुत विडंबना है कि दिल्ली में अभी ग्रैप 1 लगा हुआ है जिसके तहत पटाखे नहीं फोड़े जा सकते। मेरे साथ बातचीत करने के लिए भावरीन कंधारी जी हैं जो लंबे समय से इसी काम में लगी हुई हैं और वॉरियर मॉम जो हैं उसकी फाउंडर हैं वो, और कई सारी महिलाओं के साथ चेतना के लिए काम कर रही हैं इस बारे में। भावरीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहले तो ये मैं समझना चाहता हूँ कि कितने साल हो गए वॉरियर मॉम को ये एयर पोल्यूशन के लिए बोलते हुए? वॉरियर मॉम एक नाम है, वो आप कहिए 2020 से है, लेकिन ये जो लोग, बहुत सारे इसमें लोग हैं, वो बहुत सालों से हैं। 10-15 साल, 2016 से तो माई राइट टू ब्रीथ था, उससे पहले लोग कर रहे थे अपने साइलॉस में। जो लोग छोटे काम कर रहे थे, देख रहे थे एज सिटीजन्स के भाई ये प्रदूषण बढ़ रहा है लेकिन इसमें कोई काम नहीं हो रहा, और उसके लिए आवाज़ उठा रहे थे। तो ये सब जुड़ते सिटीजन मूवमेंट्स इकट्ठी हुई हैं, और ये माएँ हैं अब जो सारे देश की माएँ जो प्रदूषण के लिए आवाज़ उठा रही हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं इस सवाल को थोड़ा सा इन्वर्टेड फॉर्म में कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स जलाने की इजाज़त दी है, इससे आप लोग को थोड़ा राहत मिली है कि चलो क्रैकर्स नहीं होंगे, ग्रीन क्रैकर्स होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रीन बोलना ही मिसलीडिंग है बिल्कुल। खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में, 21 में, 22 में, 23 में नोट किया है, जो स्टडीज़ हैं उन्होंने क्लियरली दिखाया है, ये जो ग्रीन क्रैकर जिस भी तरीके से इन्होंने केमिकल्स, विदाउट गेटिंग इनटू टेक्निकल डिटेल्स, जो उन्होंने कम ज़्यादा किया है, उससे 30% ज़्यादा से ज़्यादा 30% एमिशंस का फ़र्क पड़ रहा है। सो मतलब अब मैं माँ हूँ तो मैं, ठीक है, मैं 30% कम जहर दूंगी अपने बच्चों को। अब ये कैसा साउंड करता है? आप जहर दे रहे हैं लेकिन जहर की एक आपने वो एक जैसे लेबल होता है उस पर आपने लिख दिया 30% लेस। सो आपके लिए ये ठीक है, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? तो ये बिल्कुल ही मिसलीडिंग है। कोई भी चीज़ जो जलती है वो ग्रीन नहीं हो सकती। ये पत्ते अगर यहाँ पर माली या कोई अभी आगे जलाना शुरू करेगा तो जो हमारे पोल्यूशन बोर्ड हैं जिनकी मर्जी से ये ग्रीन और क्रैकर्स वगैरह आ रहे हैं, ये आपको मिनिमम 5,000 रुपये का फाइन है, आके करेंगे। आप सबसे नेचुरल जो चीज़ है वो जल रही है उसके लिए आप फाइन कर रहे हैं, और आप वहीं पर ये पटाखे जलाने की परमिशन दे रहे हैं, वही पोल्यूशन बोर्ड। राइट। तो अब इसमें एक बात और है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पिछले दिनों मैंने एक और वीडियो किया था जिसमें भावरीन जी की ही एक सहयोगी थी, संगीता चौहान जी। तो उन्होंने ये बताया था कि कैसे उनका बेटा फुटबॉल नहीं खेल पाता, कैसे वो दिल्ली में कभी पूरे परिवार के साथ बच्चा नहीं मना पाया दिवाली। ये एक तरह के सांस्कृतिक असर पड़ रहे हैं इसके कारण, जिस संस्कृति को बचाने की हम बात कर रहे हैं दिवाली के नाम पर, उसके असर पड़ रहे हैं, और एक ह्यूमन रिसोर्स आपका क्रिपल हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने, क्योंकि आजकल सब इंटरनेट करते हैं, चैट जीपीटी करते हैं, तो मैं परप्लेक्सिटी में जाकर ये देख रहा था एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए कि कौन कौन से हैवी मेटल्स होते हैं। तो इसमें जो हैवी मेटल्स इन्होंने बताए हैं, एक बार आप इन्हें पढ़ के बता दीजिए कि हैवी मेटल्स में अभी PM 2.5, PM 10 की बात ही नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल जी। तो मैं भी, में जो बेरियम है यही है जिसकी उन्होंने मात्रा कम करी है उसके अंदर, बट ये ग्रीन कलर और पॉइजनस, ये जो सबसे पॉइजनस चीज़ है ये बेरियम है। और उसके बाद कॉपर है, वो जो ब्लू कलर होता है, और ये भी बहुत इफ़ेक्ट करता है बच्चों के सांस वगैरह में। ये और भी चीज़ों के लिए जब हम बात करते हैं, कहीं से सोर्सेज हैं इसके, लेड, अगेन ये जो लेड हम आजकल हैवी मेटल में आता है, और ये आजकल जो पानी की पाइप्स वगैरह में भी इसकी बहुत बात हो रही है। सो वहाँ पर हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स बात करते हैं, ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस में बात करी जाती है, पर यहाँ पर हमें परमिशन दी जा रही है कि आप ये जलाइए और इसको सेलिब्रेट करिए,
हाँ जी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि इसमें अब सवाल ये उठेगा कि जो जनरल आर्गुमेंट होते हैं, कमेंट आते हैं, वो ये कि अब हर साल साल भर कुछ न कुछ पोल्यूशन तो होते ही रहता है। तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि इस किसी को ये मुकालते में नहीं रहना चाहिए, हर साल पूरे साल पॉल्यूशन होते रहता है, पूरे साल पटाखे भी फोड़े जाते हैं। ये कहना कि दिवाली के वक्त पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ये पिटिशन भी देखेंगे जो 2015 में जब डली थी, ये अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो अर्जुन है वो 3 छोटे बच्चे थे, 2 से 4, 5, 7 साल के बच्चे हैं, जिन्होंने पिटिशन डाली थी कि हमारा दम घुट रहा है, ये उन्होंने पिटिशन में लिखा था। और ये जो क्रैकर्स की बात है, ये क्रैकर्स के लिए है, ये कोई एक फेस्टिवल के लिए नहीं है, क्योंकि वो हमें पता है कि पटाखे सिर्फ, अभी भी आप देखिए जो पटाखे जले हैं वो इन स्पाइट ऑफ द बैन, कल ऑर्डर आया है, कोर्ट ने तो कल ऑर्डर दिया है, इससे पहले करवा चौथ पे भी जले हैं, क्योंकि अभी तो बैन चल रहा है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट करवा चौथ पे भी जले हैं, दशहरा पे भी जल रहे हैं, रोज रात को भी जल रहे हैं, क्योंकि किसी की शादी हो रही है। सो चाहे वो क्रिकेट मैच है, चाहे पॉलिटिकल रैली है, अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल। सो इन अ वे ये लिटरली मतलब सुप्रीम कोर्ट के पहले के ऑर्डर्स की या उनकी जो बात है, हमारा जो सबसे बड़ा ऑनरेबल कोर्ट है, जिनकी हम बड़े हुए छोटे से सुन के सबसे हमारे दिल में इतनी इज्जत डाली गई, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एंड मेरे हिसाब से तो कोर्ट को इसका बहुत ऑफेंस लेना चाहिए। लेकिन वो तो पीछे हटे हैं, क्योंकि जो बैन था दिल्ली में 2017-18 से बैन था। आपको उसके ऊपर जाकर जो अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल थी, जो ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल थे इसके नाकामयाबी के लिए, उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए था, ताकि ये चीज़ आगे बेटर होती। तो आपने बहुत कदम पीछे ले लिए, एंड इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। बहुत लोग बहुत इस बात से बहुत क्योंकि एक मैसेज है, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है। वैसे ही अभी जो कंडीशंस है, आप कल ग्रैब आप देखिए, जो आयरनी है, कल ग्रैप 1 लगा है। ग्रैप क्या है? ग्रैप है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो कि आपको 1 है सर्टेन चीजें कम हो जाएंगी, आप करेंगे, 2 में कुछ होएगा, 3 में और कम करेंगे। पहले में है आपने ग्रैप 1 पहला लेवल लिया और आपने पटाखे अलाउ किए। सो आप और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया। सो आप खुद ही एक दूसरे के साथ आप अपनी चीजों को ही झुटला रहे हैं। तो ये बात जो मैं कंप्लीट करना चाहता था वो ये कि पटाखे तो पूरे साल जलते हैं। लोग कहेंगे कि बिजली घर भी चलते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड का वो जिक्र कर रही थी भवरीन जी अभी। सल्फर डाइऑक्साइड बिजली घरों से, कोयला बिजली घरों से बहुत निकलती है, वाहनों से भी चलता है, लेकिन और बहुत सारे कूड़ा जलाने से होता है। पर जो डायरेक्ट कंट्रोल हमारे हाथ में था वो पटाखों पर था, और डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो बच्चों पर पटाखों से ज़्यादा करीब और किसी से नहीं हो सकता है, चाहे वो कितनी। और ये सोचना कि पटाखों का प्रदूषण सिर्फ 24-48 घंटे का है, ये भी एक मिसनोमर है। बिल्कुल, क्योंकि वैसे ही जो ये स्पेशली ये टाइम पे शायद आप गर्मी में जब जून में जलाएंगे तो वो, क्योंकि हवा के जोर से वो निकल जाएगा। अभी जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं, क्योंकि टेम्परेचर भी कम हो रहा है और हवा बिल्कुल रुक गई है, तो आप जब जलाएंगे तो वो वहीं के वहीं ठहरा रहेगा, और वो ठहरा रहेगा तो वो आप सोचेंगे आज रात को जलाया और कल तक खत्म हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। वो एटलीस्ट 4, 5, 6, 7 दिन रहेगा आपके उसमें। और जो चीज़ अननेसेसरी है, इसका कोई यूज़ नहीं है, ये आप एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। ये उस टाइम, अब हम उस युग की बात कर रहे हैं जहाँ पर हर एमिशन हमारी हम उसके ऊपर काम हो रहा है दुनिया भर में, क्योंकि एमिशंस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। क्लाइमेट चेंज की जब हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट ये दुनिया भर में जो आपने देखा है एक परिवर्तन जो चल रहा है, उसका हर चीज़ इससे जुड़ी हुई है। तो जब हम एमिशंस की बात करें तो ऐसे अननेसेसरी चीज़ जो जिसका कोई यूज़ नहीं है। अभी बहुत सारे डिबेट्स और इधर लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, व्हीकल को नहीं बोलते, इसको नहीं, क्यों नहीं बोलते? हम हर चीज़ को बोल रहे हैं, लेकिन आप व्हीकल बंद नहीं कर सकते, आप थर्मल पावर प्लांट बंद नहीं कर सकते। आपने डीसल्फराइजेशन करनी चाहिए थी, वहाँ पर भी आपने कदम वापस लिए हैं। सो ये जो सारी डिसीजंस हैं, यही हमारा अगला फ्यूचर दिखा रही है कि ये बहुत बुरा फ्यूचर होने वाला है बच्चों का, आगे वाली जनरेशन का। वही बात मैं कह रहा था कि आपको ये कहना चाहिए कि दिस इज समथिंग विच आई डायरेक्टली कंट्रोल, तो कम से कम ये काम मैं नहीं करूंगा। फिर आप सरकार को क्वेश्चन कर सकते हैं, अथॉरिटीज को क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और, इस वार्तालाप को खत्म करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात और मैं कहना चाहता हूँ, जिस पर भवरीन जी भी बताएंगी, कि पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है, ये जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर के सिर्फ फेफड़ों को कमज़ोर नहीं कर रहा है, और अगर फेफड़ों को कमज़ोर कर रहा है, जो पहली चीज़ जो सच है, तो आपके हार्ट पर भी असर पड़ रहा है और बाकी ऑर्गन्स पर भी पड़ रहा है। तो एयर पोल्यूशन इज़ इम्पैक्टिंग
every organ of your body. एब्सोल्युटली, इतना स्टडी आ चुका है, ये नहीं है अब वो ज़माना नहीं है 1990s का या 2000 का जब हम ढूंढ रहे थे स्टडीज़, इतना स्टडी हर रोज़ आ रहा है। अभी इस हफ्ते आया है कि जो अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून डिजीज़, वो क्लियरली एयर पोल्यूशन से मैक्सिमम कनेक्टेड है। इनफैक्ट आई एम द लेटेस्ट विक्टिम ऑफ दैट, मुझे अभी रिसेंटली डायग्नोज। सो हर आदमी, हर इंसान इस टाइम जो इस प्रदूषण में रह रहा है, उसकी अगर आप कोई भी चीज़, अब डिमेंशिया ले, अल्जाइमर्स ले लीजिए, बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो हम चीज़ इस टाइम जो वॉरियर मॉम्स, मदर्स मिलके जो बहुत ज़रूरी है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं ECD, 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, जो इफ़ेक्ट उनके ऊपर है वो इतना ज़्यादा भयानक है क्योंकि आप उसको कभी भी बदल नहीं सकेंगे। इट्स इरिवर्सिबल डैमेज, एग्जैक्टली। सो ये चीज़ें हैं जो इतनी ज़रूरी है, और मैं नहीं मानती कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे इस पहाड़ी से धकेल सकते हैं कि हाँ हमें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो, क्योंकि हवा तो कॉमन है सबको। कोई आप अगर सोचते हैं आप एयर प्योरीफायर लगाकर हवा साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल गलत है, ये नैरेटिव ही गलत है। मुझे बहुत लोग आके कहते हैं कि भवरीन तो मेरे बच्चे बहुत 6 महीने में पैदा हुए थे, वो भी प्रीमेच्योर, भी बहुत प्रीमेच्योर बर्थ्स, absolutely related to air pollution. Right. They were almost we had lost them. लेकिन वो कहे कि तुम एयर प्योरीफायर क्यों नहीं, क्योंकि ऐसे क्योंकि हम उसमें, वो बात ही गलत है। जब हम वो बात गलत है तो हम उस रास्ते पे क्यों जाओगे? और वो बात हमें साफ हवा चाहिए। लाखों करोड़ों लोग हैं जो एयर प्योरीफायर नहीं ले सकते और उसका कोई इफेक्ट नहीं है, आप सारा दिन उसके ऊपर बैठेंगे चढ़ के। चाहे घर के एयर प्यूरिफायर हो, चाहे जो एक खिलौना एक बार पिछली सरकार के दौरान दिल्ली में लगाया था, स्मॉग टावर, ये सब जो हैं बड़े कॉस्मेटिक सॉल्यूशंस हैं और फॉल्स सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि प्रदूषण को रोकने का बेस्ट तरीका और इफेक्टिव तरीका और सही तरीका प्रदूषण को सोर्स पर रोकना है। अगर आप सोर्स से प्रदूषण को होने दे रहे हैं और उसके बाद उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज समथिंग वेरी क्रेजी थिंग। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आखिर में जाते जाते हम आपसे कहना चाहते हैं, जो आपने बताई बातें, जो मुझसे इससे पहले आप बता रही थी, वो क्या है कि लोग क्या कर सकते हैं, कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं ऑफेंसेस को, क्योंकि ऑफेंसेस डे एंड नाइट हो रहे हैं और उससे एक प्रेशर बन सकता है। बिल्कुल, हर चीज़ में, ये पटाखे के लिए हर वायलेशन, आई थिंक हम सबसे ज़्यादा हमारा काम ही है माओ को एक दूसरे को, क्योंकि हर स्टेट के लॉज अलग हैं, सिटीज़ के कई बार थोड़े बहुत फ़र्क होते हैं नंबर्स, हम सब वो शेयर करते हैं इसीलिए कि जब आप कोई वायलेशन देखें कि आपके कंस्ट्रक्शन वायलेशन हो रहे हैं घर के साथ, हर आदमी कोई बाहर निकल के प्रदूषण के लिए काम नहीं करेगा, पर आप रोज़ की ज़िंदगी में तो निकल रहे हैं ना, या आपके नेबरहुड में पेड़ कट रहा है, या ट्रैफिक आपका व्हीकल एमिशंस देख रहे हैं, तो आपने क्या करना है? तो वो बहुत कुछ है आजकल। अब आफ्टर वाइल गवर्नमेंट ने भी बहुत ऐप्स बनाए हैं और वहाँ पे है, कंप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही आप अपनी अथॉरिटीज़, अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करते हैं। प्लस इन अ वे वी आर द आइज़ एंड ईयर्स, बहुत ऑफिसर्स हैं, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन हर आदमी हर जगह नहीं हो सकता। और वैसे ही हमने देखा ही है, हमारा प्रदूषण विभाग है या MCD है या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है या पुलिस है, उनके अपने लोग तो हैं ही नहीं, इतने लिमिटेड लोग हैं, वेकेंट पोस्ट पड़ी हुई हैं। सो ऑफ कोर्स वो कुछ काम हम इधर से सिस्टमिक पुश कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें आप करिए, कंप्लेन करिए, कंप्लेन करेंगे तो और इस बात से डेटर ना होइए कि आपकी कंप्लेंट कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि अगर उसकी संख्या बढ़ेगी तो फिर आप दूसरे फोरम पर भी बात उठा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। बिल्कुल। ये आखिर में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए पटाखों को जलाने की जो अनुमति दी है, पटाखों को फोड़ने की जो अनुमति दी है, क्रैकर्स को यूज़ करने की, वो एक रिग्रेसिव स्टेप है, एक मायूस करने वाली स्थिति है। लेकिन हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम किसी न किसी स्तर पर आवाज़ उठानी चाहिए। कम से कम मैं अपनी ओर से कह सकता हूँ, अगर कोई ये कह रहा है कि व्हीकल का इस्तेमाल, मैं हमेशा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ज़रूरी, जब तक अपने काम के सिलसिले में ना हो जाए। और ऐसा मैं बहुत सारे और लोगों के लिए, भवरीन जी जैसे लोगों के लिए भी कह सकता हूँ, बाकी मेरे जो साथी काम कर रहे हैं मेरे साथ, उनके लिए भी कह सकता हूँ। लेकिन वो स्थिति अगर एकदम ना भी बदले, तो पटाखों वाली स्थिति जो हर दिन रात जलाए जा रहे हैं, उनको रोकने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि जो बात हम कह रहे हैं वो सही है, तो आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, इसे शेयर करें और इको एंड एनर्जी टॉक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम साइंस और हेल्थ की बात करते हैं और सूडो साइंस जितनी भी है उसको निगेट करने की बात करते हैं। अगले किसी वीडियो में ऐसे ही किसी इशू को लेकर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।